आरंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिर गनि मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कै दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, की विद करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम
रोम प्रतिवेद कहे, मम और सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, तरत बहुत विधि कीन चाहिए, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम लही, माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जिगावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।
सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। पुत्र पैदा होने का कितना आनंद होता है कि स्वयं दशरथ जी को इतना आनंद हुआ कि मानो ब्रह्मानंद में ही समा गए कानों से सुनकर के। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सुबह हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदे गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मचे सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया।
जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई ओ। वै सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मने समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृद बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग बोलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गई। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मास दिवस कर दिवस भा, मरम जानई कोई। रथ समेत रवि था के निशा, कवन विधि हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुन गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती,
तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूं, सुनो। काग भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह सब चरित जान पई सोई, कृपा राम कई जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेई अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मन संतोषे सबन के, जहते देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कह विश्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। जाके सुमिरन थे रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है
उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभाई, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तूरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बसो, कौशल्या के गोद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के, वही भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल नहीं बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।
रेख कुलस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियं हरि नख अति शोभारूरी। और मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चुबक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तूतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकई नहीं कई श्रुति से सा, सो जा नहीं सपने हुजे ही देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम की कथा के समस्त श्रोतागणों की जय।